सो डे 4 स्वागत है आप सबका एक ऐसे वेबिनार में कि जहां पर अभी जो 3 वेबिनार में आपने सीखा था ना, वो अलग अलग चीजें सीखी थी। क्या क्या सीखा था हमने? सबसे पहले इंट्रोडक्शन फीस हमने लिया था, बड़ा बिजनेस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, केवल लखलानी। उसके बाद दूसरे दिन हमने ये सीखा कि लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। तीसरे वेबिनार में हमने प्रोडक्ट और उनके टारगेट ऑडियंस के बारे में बात की कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे काम करते हैं। हमने कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी देखा था, हमने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से भी देखा था। अब आज के वेबिनार में ये सब नॉलेज का इम्प्लीमेंट करके जो लोग आगे बढ़े हैं, जिन्होंने ग्रोथ किया है, वो लोग आपके सामने आएंगे और वो आपको बताएंगे कि कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे वो लोग ग्रो कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज कैसे रही। कहीं ऐसा तो नहीं है खाली केवल लखलानी अकेला ग्रोथ कर रहा है और बाकी तो कुछ है ही नहीं। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं 95% हेलो 95% प्लस जो लोग हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं। और हम बात करते हैं 3 चीजों की: कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। अब फटाफट से अपना कैमरा सबसे पहले तो ऑन कर दीजिए। इट इज वेरी मस्ट कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। जो भी चाहता है ना कि महीने का कम से कम 1,00,000-1,50,000 रुपया अकाउंट में आना चाहिए, उसका कैमरा ऑन हो जाएगा। बाकी का अगर नहीं भी करेगा कोई तो चलेगा, मेरे को टेंशन नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप ऐसी जगह पर हो जहां पर ये नहीं किया जा सकता, आप सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। एंड आफ्टर सम टाइम, अभी 11:14 पे, 11:20 पे जिसका भी कैमरा ऑन नहीं होगा उसको यहाँ से रिमूव करना शुरू कर दिया जाएगा। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ क्वालिटी लोग जो सीरियस है अपने करियर के बारे में। तो क्या आप लोग तैयार है? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? फटाफट से कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। ओके 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 ओके, ग्रेट, वंडरफुल। नाउ कितने लोगों को परेशानी थी, कितने लोगों को प्रॉब्लम थी पेमेंट की, और तकलीफों के बावजूद भी आपने कहीं ना कहीं से पेमेंट अरेंज करके आप आईबीसी बने हैं? कैन यू राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स? कैन यू राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स? ओके ओके, आई 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 आई। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी। किसी ने अपना पीएफ उठा लिया, किसी ने अपना सेविंग लगा दिया, किसी ने रिलेटिव से लिया, किसी ने लोन लिया, किसी ने क्रेडिट कार्ड से किया, किसी ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पेमेंट किया। और मैं आपको मेरी बात बताता हूं, जब मैं पेमेंट कर रहा था ना, मैं 1 करोड़ रुपए के कर्जे में था। ऊपर से 1 लाख रुपया और 18,000 जीएसटी अलग से लगाना था। और एक ऐसा मॉडल जिसपे मुझे कंटेंट पे तो भरोसा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी फ्री में अगर सिखाते हो तो पावरफुली वहां पर भी पावरफुल सिखाते हैं, तो जब मैं पैसा दूंगा तो वो एकदम अलग लेवल का क्वालिटी डिलीवर करेंगे, ऐसा मेरा मानना था। बट फिर भी कंफर्म नहीं था। 3 महीना मैंने प्रैक्टिकल किया, अपने बिजनेस में अप्लाई किया। जब मुझे फायदा मिला तब जाके मैंने लोगों को बताना शुरू किया। पैसे की प्रॉब्लम हम सबको है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि कुबेर को और लक्ष्मी जी को छोड़कर इस दुनिया में बाकी सबको कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत तो रहती है, और मुझे भी थी। बट क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही साबित हुआ? कैन यू राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स? क्या आईबीसी बनने का डिसीजन मेरे लिए सही साबित हुआ? आप लोगों को क्या महसूस होता है? राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, यस ऑफ कोर्स, यस 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 यस। आज आपके सामने जो लोग आएंगे ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसा डिसीजन लिया था। और 90% ऑफ द पीपल जब वो आईबीसी ज्वाइन करते हैं, उनके पास पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। पर उसके बाद 3 महीने बाद का पिक्चर अलग होता है, 100 दिन के बाद का पिक्चर अलग होता है, 6 महीने बाद का पिक्चर अलग होता है, और 1 साल के बाद का पिक्चर भी कंप्लीटली अलग होता है। जिसने यहाँ पर ईमानदारी से काम किया, उसने यहाँ पर ग्रोथ किया। अब मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज की जिनको प्रॉब्लम तो हुई, जिन्होंने शुरू तो किया
बट जैसा आपको भी डर लग रहा होगा ना, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो उनको भी हुआ था, वो उनको भी हुआ था। कितने लोग एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, सो दैट मुझे पता चले आप लोग तैयार है, और मैं एक एक करके वो चैंपियंस को आपके सामने लाऊंगा, वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे, और हर किसी से कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल लखलानी अकेला नहीं है जिससे आपको सीखने को मिलेगा, इससे बहुत सारे लोग हैं जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। नाउ let me invite मिस्टर गुरिंदर सिंह। इनका स्टोरी है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप जब सुनेंगे तो आप सही में फील करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बहुत छोटा सा उनका जर्नी रहा, लगभग उन्होंने मार्च महीने में ज्वाइन किया था, और उनके ऊपर कर्जा भी था, उनकी दिक्कतें भी थी, परेशानी भी थी, लगभग कोई ऑप्शंस उनके पास बचे नहीं थे। बट लेट्स लिसन फ्रॉम हिम ओनली कि कैसा रहा उनका जर्नी, आज कहां पर है और वो क्या सोच रहे हैं। गुरिंदर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और विल स्टार्ट विथ यू ओनली, फटाफट से। थैंक यू सर, मुझे आज मौका देने के लिए, मुझे मेरे को खुद को व्यक्त करने का एक अवसर आपने दिया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा, और साथ में बड़ा बिजनेस को भी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सर मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतने सारे लोगों के सामने मुझे मेरे बारे में बताने का मौका भी मिलने वाला है कभी। तो ये भी एक अचीवमेंट है सर, जो मैंने बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनने के बाद जो मेरे को आज मिला है, तो उसके लिए थैंक यू, है ना। तो सर मुझे याद है कि जब मैंने आईबीसी मॉडल को स्टार्ट किया था ना, तो जैसा कि आपने अभी बताया कि कर्जा था, यस, कोविड में मेरा बिजनेस था, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा था, कोविड से पहले बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था सर। ओके। बट कोविड में तहस पूरा बिजनेस जो है ठप हो गया, और करीब करीब 15-16 लाख रुपए का उस दिन मेरे ऊपर कर्जा था। जिस दिन मैं बिल्कुल फ्री बैठा था, को काम कुछ था नहीं सर, बिजनेस बंद हो गया था, तो जी सोशल मीडिया के ऊपर ही बैठ के टाइम पास करना होता था। एक टेंशन थी दिमाग में, तो अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करते थे, कभी कुछ कोई रील देख ली, कुछ वीडियो देख लिया, किसी भी तरीके से कि स्ट्रेस से बाहर अपने आप को कैसे निकाला जाए, क्योंकि फैमिली थी सर, बच्चों के चेहरे दिखते थे, तो एक अंदर से फील आता था कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, इनको इनको मैं क्या लाइफ देने वाला हूँ आगे जा करके। सर मेरा बेटा, रियली सर मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा बेटा बर्गर मांगता था ना, तो सर मेरे को उस वक्त बर्गर में 100 कमियां दिखती थी, मैं उसको बताता नहीं बेटा ये खराब होता है, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, पेट खराब होता है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी उस समय। जी एक दिन बैठा बैठा फेसबुक चला रहा था, और मेरे सामने विवेक सर का ऐड आया, और मैंने देखा, और वहां पे मैंने अपना इंक्वायरी रेज कर, जैसे कि और बहुत सारे यहाँ पे जो आईबीसी बैठे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नी, या जिन्होंने किया सेम जैसा उनका स्टार्ट हुआ, तो उसी तरीके से मेरी जर्नी करीब करीब मैंने स्टार्ट किया। तो उसके बाद मेरे पास में एक कॉल आया, कॉल आकर के उन्होंने मेरे को पूरे डिटेल में आईबीसी मॉडल के बारे में बताया, कैसा होता है, क्या एबीसी मॉडल है, कैसे होगा। सर मैं एक चीज, मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को काफी लंबे समय से उनको देख रहा था, उनके वीडियोस देखता आ रहा था, जी तो उनके मोटिवेशनल वीडियो देखने की वजह से सर इतना बड़ा मेरे ऊपर जो झटका था, क्राइसिस था, उसको भी मैं झेल गया, और मतलब डिप्रेशन के लेवल तक जाने से मैं बच पाया, क्योंकि उनके मोटिवेशनल वीडियोस और स्पीचेस सुनने के बाद सर एक हिम्मत तो थी कुछ कर पाऊंगा। जी और थैंक गॉड, ईश्वर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने मेरे को उन्हीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ में काम करने का प्लेटफॉर्म भी दिया, कि जिनकी हिम्मत से मैं यहाँ पर आज तक खड़ा हुआ था सर। जी जी तो आईबीसी मॉडल को बहुत अच्छे से समझा, समझने के बाद में एक चीज क्लियर हो गई कि डेफिनेटली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं जो मेरा अब तक सब कुछ बिगड़ा है, मैं उसको वापस से ला करके खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन एक डर भी था, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट था जो वहां पर मेरे को जर्नी स्टार्ट करने के लिए चाहिए था, और जो मेरे पास में नहीं था, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 15-16 लाख मार्केट का देना था। जी तो जी डर डर तो सर बहुत जबरदस्त, मतलब एक बड़े असमंजस में था, कुछ लोगों से सलाह की क्या करना चाहिए, तो वो सलाह भी सर वही मिलती है ना, अरे यार कहाँ चक्कर में फंस जाएगा, पहले डूबा हुआ है, मर जाएगा, ऐसा ना हो कि और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। फैमिली वालों ने भी मना किया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक कोने से एक आवाज आ रही थी कि नहीं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं तो मुमकिन है। जी
उनकी क्रेडिबिलिटी, यदि वो इस लेवल पर डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि मैं, मेरी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर लगी हुई है तो मैं ऐसे ही बात नहीं करता, तो डेफिनेटली एक भरोसा था कि यार ये बंदा है तो गलत नहीं होगा। जी तो अब समस्या एक ही थी सर, पैसे का अरेंजमेंट करना था, कैसे करूं, क्योंकि पैसा तो था नहीं। मार्केट में कई लोगों से बात किया, तो जिससे भी बात करता ना सर, स्थिति जब आपकी स्थिति खराब होती है ना, तो सारे मिलने वाले, सारे रिश्तेदार, सारे आपके लोग आपसे दूर हो जाते हैं, ज्यादा लंबा वो आपके साथ में देते नहीं है सर। जी सही बात है बिल्कुल। तो काफी लोगों से बात किया, बट फाइनली कुछ नहीं हुआ। तो मैं एक दिन बड़ा उदास बैठा था घर में, तो सर वाइफ से बात हुई, वाइफ ने पूछा क्या है आप पर, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ आप ज्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। तो मैंने जी उसको बताया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, बिजनेस तुम्हें पता ठप हो गया है, बच्चों की जरूरतें हैं, हम सब कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक रास्ता मेरे को मिला है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के आईबीसी मॉडल का, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ से हमारी जो समस्या है उनका एंड हो जाएगा, एक बार फिर से हम अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए करना क्या होगा। मैंने कहा उसके लिए मुझे 80,000 रुपए चाहिए इस बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करने के। उसमें सर 80,000 रुपए एक मुश्त एक ही अमाउंट होता था जो हमें देना होता था आईबीसी मॉडल के लिए विद जीएसटी। जी तो वाइफ ने मेरे से दो सवाल पूछे सर। उसने पूछा क्या आपको लगता है आप कर पाओगे, और क्या ये बिजनेस मॉडल वर्क करेगा। मैंने कहा हाँ मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं तो ये भी श्योर है कि ये बिजनेस मॉडल वर्क करता होगा। तो सर जी लिटरली उन्होंने अपनी दोनों हाथ की चूड़ियां उतार के मेरे हाथ में रखी और मुझसे कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये लो, और ईश्वर का नाम लेकर के और एक बार फिर से एक नई जर्नी को स्टार्ट करो। तो डेफिनेटली आप इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो सर जब घर से हिम्मत मिलती है ना, तो आप दुनिया जीत लाते हैं। जी सही बात है। तो सर मैं, और वो मेरे घर का लास्ट आखिरी एसेट था सर, क्योंकि कर्जे में सब कुछ जा चुका था। इसके बाद स्थिति ये थी कि अगर मेरा बच्चा बीमार भी हो जाए ना, तो मुझे अब ये चिंता थी कि मैं इसका इलाज भी कहाँ से कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं था। ये आखिरी असेट था मेरे घर का, दो चूड़ियां वाइफ की, जिनसे मैंने इस आईबीसी की जर्नी को स्टार्ट किया। मैंने मुथूट फाइनेंस में उनको मॉर्गेज किया और मेरी जर्नी को स्टार्ट किया। 1 मार्च को मैंने सर जर्नी, मेरा बिजनेस को शुरू किया, मैंने सीखना स्टार्ट किया। पहले महीने मैंने यहाँ से 25,000 रुपया अर्न किया अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते ही आईबीसी बनने के साथ ही। जी और सेकंड मंथ अप्रैल में सब जब 25,000 आए तो मोटिवेशन और हाई था, जी सीखने की स्पीड भी डबल हो गई। और मार्च अप्रैल के मंथ में सर 1,16,000 रुपए मेरे अकाउंट पे जैसे ही क्रेडिट हुआ, तो सबसे पहले सर मैं वहां से पैसा निकाल करके मैं मुथूट फाइनेंस में गया, वहां जाकर के उनका पैसा दिया विद इंटरेस्ट पे करके, और चूड़ियां वहां से ली और ला करके वाइफ के हाथ में रखी, और एक सुकून महसूस हुआ कि डेफिनेटली। और उस दिन से आज तक सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के लिए, उनके सपोर्ट सिस्टम के लिए, और सर आपकी मेंटोरशिप पे काम करना है, तो आपकी मेंटोरशिप के लिए आपको भी दिल से शुक्रिया निकलता है कि सर आपने इतने अच्छे तरीके से सिखाया चीजों को, और आज हम इस लेवल पे कर पा रहे हैं। और अब जिन लोगों मेरे से बात नहीं करते थे ना, जिनका मुझे पैसा देना था, थोड़ा थोड़ा करके उनका भी दे पा रहा हूँ, आज वो भी बोलते हैं गुरिंदर सर कोई बात नहीं, कभी जरूरत हो तो बताइएगा। आज स्थितियां ऐसी बदल कर हो गई है सर। जी अगेन जी थैंक्स सर जी इस आईबीसी मॉडल का, हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। और खास करके सर, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कनेक्ट होने से पहले हमें आपके साथ में चलना होता है, आप हमारा हैंड होल्डिंग करते हैं, आप पकड़ के चलते हैं। तो स्पेशल थैंक्स आपका। और मुझे आज बोलने का सर आपने मौका दिया, मेरी फीलिंग्स मेरे सबके सामने रखने का आपने मौका दिया, मैं आपका थैंक यू बोल पाया, इसके लिए सर अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच गुरिंदर जी। एंड दो तीन चीजें निकल के यहाँ पर सामने आ रही है, अगर आप लोग अगर की पॉइंटर्स निकालेंगे कि अच्छे टाइम में सब साथ में होते हैं, और जब जैसे ही बुरा टाइम आता है लोग साथ छोड़ना शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग एग्री करेंगे? कैन यू राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स कि जैसे ही आपका अच्छा टाइम आया ना, सब आपकी यारी दोस्ती करने को आ जाएंगे, और जैसे ही आपका बुरा टाइम है लोग कन्नी काटना शुरू कर देंगे, आपको देख के गली बदल देते हैं, आपको देखकर गली बदल देते हैं। तो दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। बट एक चीज है कि जिसके अंदर जज्बा है और जिसको सपोर्ट मिल जाता है, तो गुरिंदर जी को बस ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक और बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब परिवार वाले अगर आपके सपोर्ट में है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। बट गुरिंदर जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेजोरिटी जी लोगों के जो घर वाले जो होते हैं वो इतना अच्छा सपोर्ट नहीं करते नहीं, हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है, वो एक पैटर्न में है, या तो नौकरी करो धंधा करो, नौकरी करो धंधा करो, कुछ तीसरा अगर जिंदगी में नया आता है तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। इस बात से कितने लोग एग्री करेंगे? राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स कि मैं एग्री करता हूं कि ऐसा होता है।
मैं मेरी सर बात डेफिनेट बताता हूँ, जब मेरे एक नियर डियर को, मैं नाम तो नहीं लूंगा खैर, पर मैंने नियर डियर को बताया था कि मैं ये कर रहा हूँ, बोले क्या उखाड़ लेगा ये, दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड, क्या उखाड़ लेगा तू ये करके। सर बट बहुत सारे लोगों ने बोला था। I was very sure for one thing. I was very sure for one thing, that is, without a money, 1 रुपया लिए बिना अगर बिंद्रा जी इतना अच्छा सिखाते हैं ना, तो बस जब मैं 2 रुपया दूंगा, 2 पैसा उनको दूंगा, इन्वेस्ट करूंगा ना, तो एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। एक कन्फर्म था, एक वो दिन है और एक आज का दिन है। और ऐसा बोलते हैं कि जिस भी शुभ कार्य में आप जाते हो ना, वहां पर अड़चन है तो आती ही आती है। इसीलिए देखना, किसी की कोई अगर डेथ हो गया, हो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का डेथ हो गया, तो उसमें कोई बाधाएं नहीं आती है। बट अगर किसी की शादी हो ना, तो 1000 बाधाएं आती है। फिर इसमें नाक चढ़े हुए फूफा जी भी मिलते हैं, मुंह फुलाई हुई दूसरे 4 रिलेटिव भी मिलते हैं, आपको हर कोई मिल जाता है, क्योंकि वो अच्छा काम है ना। तो जब भी आप अच्छा काम करने जाओगे, रोड़े आएंगे। बट एक बात याद रखना, अगर आपकी सफलता के बीच में रोड़े नहीं आते हैं ना, तो मतलब रास्ता गलत चूज कर लिया है। और आप में से काफी सारे लोगों को दिक्कतें परेशानी आएगी, बट अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, अगर ये 2 चीज आपके अंदर है ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गुरिंदर जी, आपका आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू इनवाइट, कौन आएगा भाई? हाँ, अब एक हाउस वाइफ को बुलाते हैं, जिन्होंने घर से वर्क फ्रॉम होम करके अपने आप को इतना जबरदस्त ग्रोथ दिया है कि जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेट मी इनवाइट मोनिका यादव जी। एंड मोनिका यादव जी, आप अपने आप को अभी अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। सो मोनिका जी, इनका भी स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, बड़ा एक काम करते हैं, उन्हीं के मुंह सुन लेते हैं कि कैसा रहा था उनका जर्नी अभी तक, कितना टाइम हो गया है, कितना उन्होंने रेवेन्यू किया है, कितना कमाया है। मोनिका जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, सबसे पहले आपको कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बोलने का मौका दिया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं इस जर्नी के अंदर बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा सर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मुझे दिखाया और जिसकी वजह से आज मैं इतनी अच्छी इनकम कर पा रही हूँ। सबसे पहले क्या था, कोविड के अंदर मैं ऑलरेडी टीचिंग लाइन में थी, मैं जॉब करती थी। मैं कॉमर्स टीचर हूँ, मैं ऑलरेडी अकाउंट्स और बिजनेस बच्चों को पढ़ाती थी। और कोविड में आप सभी को पता है हालात क्या थे, प्राइवेट टीचिंग के ओनली 30% सैलरी मिलती थी, तो इस 30% में घर का गुजारा नहीं होता था। वही सारी है सर। जी, एकदम लाउड एंड क्लियर आ रही है मैम, हम सब सुन पा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। बट इसमें क्या था, 30% सैलरी में गुजारा नहीं हो पाता था, बट हम सभी में एक बात कॉमन थी। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानते हैं करीबन 1 साल, 2 साल, 3 साल से, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने दिसंबर 2021 से पहले विवेक बिंद्रा सर को सुना भी नहीं था। तो ये हाउसवाइफ की जर्नी ऐसी होती है, सुबह उठना है, बच्चे हैं, एक फैमिली है। ऑलरेडी मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो घर का सारा काम होता है और फिर जाके स्कूल जाना, आकर के फिर वही सारे रूटीन के अंदर वही वर्क करना। बट उस अपॉर्चुनिटी को जिस दिन मैंने देखा, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया था, देन मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बट हस्बैंड को ट्रस्ट था कि मैं कर सकती हूँ। एक उनका ट्रस्ट था और एक मेरा था कि हाँ भाई, ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग आती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना आता है। तो यहाँ पर भी सारा वर्क बताया गया था कि भाई डिजिटली ऑनलाइन ही करना है, कोविड में वैसे भी घर से बाहर नहीं जा सकते थे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी फैमिली को नहीं बताया, क्योंकि उस समय एक एक पैसा बचाना भी बहुत बड़ी चीज थी। बट कोविड के अंदर 79,500 इन्वेस्ट करना भी बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जैसे तैसे करके पैसा एडजस्ट कर लिया और ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जब मैंने देखा कि इसके अंदर मुझे मिल क्या रहा है, अब तक क्या था कि लोगों को जो मैं बिजनेस करना सिखा रही थी, बिजनेस स्टडी जो मैं पढ़ा रही थी, वो सिर्फ थ्योरी था, उसके अंदर प्रैक्टिकल कुछ था ही नहीं। बट जब मैंने यहाँ से सीखना स्टार्ट किया और जब मेरी जो लर्निंग हुई, और उस लर्निंग के बाद से लेके आज तक मुझे करीबन 1.5 साल हो चुका है बड़ा बिजनेस को। इस 1.5 साल की जर्नी में मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में अर्निंग नहीं की, क्योंकि ये नहीं है कि भाई आज आप ज्वाइन करो और कल से ही आप पैसा कमाने लग जाओगे। ऐसा कोई ये जबरदस्त यहाँ पर पैसे कमाने वाला मॉडल नहीं है। आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बट हाँ, जब से मैंने सेकेंड मंथ से काम करना स्टार्ट किया है और आज अक्टूबर 2022 तक मेरा कोई भी मंथ खाली नहीं गया जिसमें मैंने अर्निंग ना की हो।
ये सबसे बेस्ट पॉइंट था। और हाँ। केवल सर और विवेक बिंद्रा सर भी हमेशा एक बात बोलते हैं, आप अगर आईबीसी की जर्नी में आए हो, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो 3 चीजें आपके लिए मेन है। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। सेकंड, डिसिप्लिन होना चाहिए। और थर्ड, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ अपनी फैमिली वालों के लिए कर रहे हैं, तो जब फैमिली हमें सपोर्ट करती है ना, तो एक ज्यादा ही ट्रस्ट हो जाता है। और जब उनका ट्रस्ट टूटता है ना, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और दुख भी होता है। और तो मेरा तो एक 7 साल का बच्चा भी है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना था। तो इसी बात को लेकर के हमने ये स्टेप उठाया। और जब विवेक बिंद्रा सर और केवल सर का इतना सपोर्ट है, विवेक बिंद्रा सर को बाद में आते हैं, हमारे बैक में आते हैं, हमारे साथ तो केवल सर होते हैं जो हमें इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो आप सभी को भी ये सपोर्ट हमारी तरफ से मिलता रहेगा। और थैंक यू केवल सर कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी को यहाँ पर शेयर कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बड़ा ही शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपने अपना पूरा स्टोरी सामने रख दिया, की पॉइंटर्स रख दिए कि एक हाउसवाइफ भी कुछ भी कर सकते हैं, जिम्मेदारी के साथ भी ये काम किया जा सकता है, पार्ट टाइम में भी ये काम किया जा सकता है। राइट। और आप में से कितने लोग मोनिका मैम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगले महीने, मतलब ये चल रहा है 19 तारीख, अगले महीने मोनिका मैम जो है वो रॉयल एलीट क्लब के मेंबर बन जाएंगे। वो रॉयल एलीट क्लब के मेंबर बन जाएंगे, जो कि एक डेजिग्नेशन होता है, एक प्राउड डेजिग्नेशन होता है। वहां पर पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो कितने लोग कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? हाँ, इट इज अ थिंग कि जो आपने डिसाइड किया और आप कर सकते हैं। बस आपको सही हैंड होल्डिंग मिल जाए और सही अगर आपकी मेहनत हो ना, तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। राइट? ओके, कितने लोगों को लर्निंग मिल रही है? कितने लोगों को लर्निंग मिल रही है? एक्चुअली कुछ समझने को, सीखने को मिल रहा है। बिकॉज नॉलेज का क्या है, नॉलेज तो भंडार है, समझो। मैं अगर चाहता तो आज का ये वेबिनार एक पीपीटी के साथ भी आपको दे सकता था, बट दिस इज द रियल लाइफ स्टोरीज। जो आपके जैसे ही लोग हैं, ये आपके जैसे ही लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी डिसीजन लिया, जिनको भी कहीं ना कहीं डर लगा था, जिन्होंने भी पैसा एडजस्ट किया है और अपना जर्नी शुरू किया है। राइट नाउ लेट मी इनवाइट मिस्टर गगन गुप्ता जी। गगन गुप्ता जी, इनका स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मेजोरिटी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पैसे की प्रॉब्लम होती है। गगन सर ऐसे थे कि जिनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अच्छा खासा कमा लेते उस टाइम पे भी। हालांकि उनकी एज बहुत छोटी है, बट छोटी एज में ही उन्होंने अर्निंग करना शुरू कर दिया था। बट जो वो अर्निंग कर रहे थे, बोले सर मैं अर्निंग तो कर रहा हूँ, बट एक लाइफ लिमिटेड हो गई, इससे ज्यादा कुछ बड़ा अर्निंग जो है हो नहीं रहा है, बट कुछ बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पर कितना पैसा कमा पाऊंगा? मैंने बोला कि ये आपके ऊपर निर्भर है, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। और गगन गुप्ता जी रॉयल एलिट क्लब के मेंबर भी हैं। राइट? तो लेट मी इनवाइट द आरईसी रॉयल एलिट क्लब मेंबर गगन गुप्ता जी। वेरी 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 गुड मॉर्निंग सर। होप सो मेरी आवाज आप लोग को आ रही होगी। सर मेरी आवाज आ रही है? Loud and clear. It is loud and clear. ओके ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच सर। आपने मेरे को यहाँ पे मौका दिया आज फिर से बोलने का। अक्सर आप देते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्वालिटीज डेवलप होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटीज भी डेवलप होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि कहीं ना कहीं आप हम लोग को मौका देते रहते हैं। बात करूं अगर यहाँ पे जैसे कि सेशन चल रहा है इंट्रोडक्शन की, तो मेरा नाम गगन गुप्ता है और मैं एक बरेली से बिलोंग करता हूँ जो यूपी में पड़ता है। और मैं एमबीए कर रहा हूँ अभी। मैंने अपना क्या कहते हैं बीसीए किया, मैंने इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मेरी कहानी जो है बहुत सारे लोगों के लिए दर्द भरी नहीं है। कभी कभी मेरे को लगता है कि विद गॉड ग्रेस सारी चीजें ठीक चल रही थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंजीनियरिंग में। आफ्टर दैट मैंने एमबीए में भी एडमिशन लिया। एमबीए मेरा अभी चल रहा है, रनिंग में है। उसी के दौरान मेरा कॉलेज के अंदर एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी हुआ। ठीक ठाक समय पढ़ाई में हुआ करता था, तो मेरा 10 लाख रुपए का बायजूस कंपनी के अंदर प्लेसमेंट भी हुआ। उसके बाद मेरा 15 लाख रुपए का प्लेसमेंट हुआ उसके अगले महीने भी। बट उन सारी चीजों को छोड़ते हुए भी मैंने आईबीसी बिजनेस को चूज किया। उसका रीजन मैं बस यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि आप अगर बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे खासी आपकी लाइफ चल रही है, बट फिर भी आईबीसी एक ऐसा मौका है जो आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, जहां पे आप शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ऑल्दो मेरे पास मौका था, मेरी फैमिली का भी प्रेशर था कि मैं जॉब ही करूं, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि इंडियन फैमिली के अंदर ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं जॉब को एक सिक्योर मानते हैं। और ऑब्वियसली बात है वो सिक्योर थोड़ी सी होती भी है, बट शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वहां पे कंपनी जले कटे मरे, उसका फायदा हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, बट इट डजेंट मैटर। बट आपके पास 1 तारीख को पैसा आएगा तो आएगा।
ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, बट सम टाइम ऐसा केसेस आते हैं कि जहां पे आपकी, जैसे कि कोरोना जैसा कुछ वक्त आता है, या फिर कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस आती है, या आपसे आपसे ज्यादा क्वालिटी वाला बंदा जब आपको सस्ते पैसे में मिल जाता है, यानी कि कम सैलरी के अंदर मिल जाता है, तो शायद आपकी नौकरी खतरे में आ जाती है। ये चीजों को मैं बहुत ऑब्जर्व कर चुका था, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे लोग कोई बीटेक किया होता है, इंजीनियरिंग करे हुए थे लोग, आईआईटी वगैरह से, कोई यूएस वगैरह में था, सारे लोग बाहर थे। तो मैं देख पा रहा था कि कहीं ना कहीं पैसा तो वो लोग कमा पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो फ्रीडम नहीं पा रहे हैं, वो अपनी इच्छाओं से जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। ये चीज मैंने जब मेरे को फील हुई, जब मैंने अपनी फैमिली में देखा। मेरे पापा दैनिक जागरण में जनरल मैनेजर थे, जो न्यूज़पेपर आता है उसमें मेरे पापा जनरल मैनेजर थे, पूरे लगभग लगभग मंडल के इंचार्ज थे, लगभग लगभग 8 से 10 सिटीज को देखा करते थे। सारा कुछ बढ़िया चल रहा था, लगभग लगभग 20 से 25 साल उन्होंने वहां पे जॉब किया, ठीक ठाक चीजें थी, लेकिन कभी बहुत बड़ा नहीं कर पाए, बस एजुकेट कर पाए थे, क्योंकि मेरे 2 भाई बहन थे, सारे लोग मेरे से बड़े थे, तो उनका एजुकेशन ज्यादा था, सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में एजुकेशन ले रहे थे, तो बहुत अच्छा अच्छा खासा पैसा भी जाता था। बट जिंदगी में कभी गाड़ी वगैरह, कार वगैरह, घर वगैरह, ये सारी चीजों को नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों में स्ट्रगल है। क्योंकि मेरे पापा के पास भी कोई फैमिली का कुछ भी नहीं था, जो भी किया था उन्होंने अपने दम पे किया था। एक भी रुपए वो अपनी फैमिली से या अपनी मतलब फादर वाली फैमिली से नहीं लेके आए थे, जो भी किया था सब कुछ किया था। बट 50 मतलब आज से लगभग लगभग 8 साल पहले, मतलब 7 से 8 साल पहले हुआ क्या कि मेरे पापा को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, और उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। तो फिर पापा का मेरा क्या कहते हैं, ट्रांसफर हो गया था कहीं बाहर। तो जिसकी वजह से उन्होंने किया नहीं, और उन्होंने उस जॉब को मजबूरी में छोड़ना पड़ा, मतलब उन्होंने खुद ही रिजाइन करना पड़ा। और कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और उन्होंने मजबूरी में फिर बिजनेस करना चालू कर दिया। मतलब दैनिक जागरण में उन्होंने एक एजेंसी ले लिया खुद के दम पे, मतलब कमीशंस पे काम करना चालू कर दिया। और हुआ कुछ ऐसे कि 1 साल के अंदर अंदर, जो पापा ने मेरे 5-5 साल, 10-10 साल में नहीं कमाया, क्योंकि टैलेंट था, जानते थे, काम करते थे, बहुत ज्यादा मेहनती थे, तो 2 से 3 साल के अंदर अंदर जो कभी नहीं हुआ 20 सालों के अंदर, वो उन्होंने करा। 1-2-3 साल के अंदर खुद की गाड़ी भी आई, होंडा सिटी जैसी, खुद का पूरे बरेली में सबसे पॉश एरिया के अंदर लगभग लगभग 2-3 करोड़ रुपए का घर भी वहां पे परचेज किया। सारी चीजें जब ऑब्जर्व करी, तो एक बात तो उस दिन डिसाइड कर ली थी कि जिंदगी में कभी भी नौकरी से आप अपना ब्रेड बटर तो चला सकते हो, बट अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा करना है, बहुत आगे जाना, अपने सपनों की जिंदगी को जीना है, तो एक ही ऑप्शन है, वो है बिजनेस। और वो चीजें मैंने अपनी फैमिली में करते हुए देखा, जो उन्होंने 20 साल 25 साल तक करते रहा, तो एक सर्वाइवल लाइफ को जी पाए। बट कहीं ना कहीं जैसे ही जॉब बिजनेस करना उन्होंने स्टार्ट किया, 2 से 3 साल 4 साल के अंदर अंदर लाइफ का ग्राफ ही पूरा ऊपर चलता जा गया। उस दिन से डिसाइड किया कि मैं भी जितना भी अच्छा हो, जॉब 10 लाख का मिले चाहे 20 लाख का मिले, बट एटलीस्ट अपनी लाइफ का कम से कम 5 से 7 साल, 8 साल, जब तक मैं 28 साल 30 साल का नहीं होता, तब तक तो मैं बिजनेस को जरूर दूंगा। और इतना भरोसा था अपनी काबिलियत पे, कहीं ना कहीं मैं सीखने का मेरे अंदर एक जज्बा सा आ गया था कि कुछ ना कुछ बिना सीखे नींद नहीं आती थी। तो वो चीजें करना स्टार्ट किया, दिन पर दिन अपने आप को इम्प्रूव किया, चीजें बढ़ती चली गई। और लगभग लगभग 10 से 11 महीने से ज्यादा मेरे को आईबीसी बने हुए हो गए हैं। और कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि आज तक एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ होगा, एक भी सिंगल महीना भी नहीं हुआ होगा, मैं चाहे एग्जाम दे रहा हूं, चाहे मेरी फैमिली में फंक्शन हो, कुछ भी हो, एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने यहां से एक भी रुपए ना कमाया हो। आज तक कभी भी इनकम मेरी 30-40 हजार 50 हजार रुपए से कम कभी भी इनकम नहीं गई। हर महीने मैंने कुछ ना कुछ तो बिजनेस जरूर किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि कहते हैं कि जैसे लोगों के साथ आप रहते हो ना, वैसे आप बनना चालू हो जाते हो। और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट और बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ। कभी कभी लगता है कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म जरूर करे होंगे कि केवल सर का हम लोग को साथ यहाँ पे मिला। क्योंकि कहते हैं कि जैसे लोगों के साथ आप रहते हो ना, वैसे बन जाते हो। और ये सब कहावत नहीं है, ये मैं अपने लाइफ में, मतलब मैं अपनी जिंदगी का पूरा क्रेडिट अगर इस बात किसी बात को दे सकता हूँ, तो एक ही बात को देता हूँ, संगत। और इस बात को मैं सीना ठोक ठोक के प्रमोट भी करता हूँ, और बहुत ज्यादा मानता हूँ, हर समय इस बात पे इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं कैसे बेस्ट इंसान के साथ रह सकता हूँ। आज मैं हूँ बरेली का, ठीक है, बट लगभग लगभग 1200-1300 किलोमीटर चल के मैं अभी करंटली मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ। जस्ट रीजन बिहाइंड एक पैसा, ठीक तब भी मैं कमा रहा था, बट रीजन एक था कि संगत। क्योंकि जब आप एक ऐसे इंसान के ऑरा के अंदर आते हो, जब ऐसे लोगों के साथ आप बैठते हो उठते हो, तो कहीं ना कहीं आप मतलब नॉर्मल स्टेज में रह ही नहीं सकते। ये चीज मैंने पर्सनली फील करी केवल सर के साथ। जो इंसान 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20-20 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे उनके साथ बैठना चालू कर दूंगा, तो इस बात की तो गारंटी है, मेरे हिसाब से तो गारंटी है, वारंटी भी नहीं है, गारंटी है, कि अगर आपने 1 साल 1.5 साल 6 महीने तक अगर ऐसे इंसानों के बीच में गुजार लिया ना, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि कम से कम महीने का 3-4 लाख रुपए तो आप बना ही रहे होगे। और ये चीज हो रही है, और मैं इस बात को ऑन रिकॉर्डिंग भी कमिट कर सकता हूं कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर कम से कम मेरी इनकम 3 से 4 लाख रुपए हो रही होगी। इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, सारे लोग सुन रहे हो, मेरे ऑफिस को भी बहुत
सारे लोग सुन रहे हैं तो मेरे को ऐसा करना भी पड़ेगा, और मैं इसीलिए बोल भी रहा हूँ कि संगत का बहुत बड़ा असर आता है। जैसे कि मेरा एक डायलॉग भी है कि सुनार का कचरा बिना बनिए के बादाम से महंगा होता है। कि जब आप ऐसे लोगों के साथ, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो बहुत बेहतर कर रहा है, अगर आप उसका कचरा भी बन जाओगे, यानी कि आप सबसे पीछे भी आ जाओगे ना उसकी रेस के अंदर, फिर भी आप अपने फैमिली के अंदर, आप अपने क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, अपनी फैमिलीज के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर आप नंबर 1 पे होगे, और जो कि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। तो रीजन सिर्फ इतना है इस बिजनेस को में सबसे खास बात यह है क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसा नहीं कमाते हो, यहाँ पे आप अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमाते हो। अगर आपका मन है 1 लाख रुपए कमाने का, और आपके अंदर पोटेंशियल है, या आप सीखने के लिए तैयार हो, या तो पोटेंशियल है या पोटेंशियल बनाने के लिए तैयार हो, क्योंकि हर इंसान ने कभी ना कभी पोटेंशियल बनाना है। अगर मैं आज थोड़ा बेहतर कर पाया तो रीजन बिहाइंड है मैंने अपने आप की काबिलियत को बढ़ाना स्टार्ट किया, हर दिन कुछ नया सीखना स्टार्ट किया। अगर आज केवल सर 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए महीने में कमा रहे हैं, तो उन्होंने उस लेवल की नॉलेज को लिया, और हर इंसान ने जीरो से जरूर शुरुआत करा। ये मान के आपको चलना है। अगर आप सीखने के लिए तैयार है, अगर हर वो चीज सीखने की तैयार है जो कामयाब आदमी कर रहा है, तो आई एम वेरी वेरी श्योर आज नहीं तो कल भी आप वहां तक पहुंचेंगे। कहते हैं जैसा कामयाब आदमी कर रहा है वैसा अगर आप करना भी चालू कर देंगे तो आप भी कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचेंगे। ये था मेरे साथ बहुत सारी चीजें मैंने इस जर्नी के अंदर अचीव करी। एक बिलीफ सिस्टम पैदा हुआ कि चीजें बहुत बेहतर यहाँ पे हो सकती हैं। सबसे अच्छी बात जो मैं अपने अंदर फॉलो करता हूं वो ये कि बिजनेस तो करना ही करना है। अगर आप एक ऐसे ही प्रोफेशन है, इस दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है, एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है, ना डॉक्टर है, ना लॉयर है, ना इंजीनियर है, ना चार्टेड अकाउंटेंट, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर चले जाओगे आपकी इनकम ज्यादातर केसेस के अंदर लिमिटेड रहेगी। बट सेल्स इस दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहां आप अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमाते हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप चाहतों के हिसाब से पैसा कमाते हो, अगर आप सेल्स के अंदर आते हो ना, अगर आप अपने आप को डेली बेसिस पे अपग्रेड करते रहते हो ना, तो आप अपनी चाहतों के हिसाब से यहाँ पे पैसा कमाओगे। इसलिए आईबीसी अपॉर्चुनिटी अगर आप चूज करते हैं ना, तो आपकी जिंदगी की काया और माया दोनों बदल सकती है। सो मेक श्योर आप जितना जल्दी यहाँ पे डिसीजन ले पाते हो उतना जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी आप देख पा रहे होंगे हमारा सपोर्ट सिस्टम कितना जबरदस्त है। ज्यादा समय हमको लोगों को मिला नहीं है, ज्यादा समय मैं लूंगा भी नहीं। सो अपनी क्लोज करता हूँ अपनी स्टोरी को, और बाकी किसी को भी और भी आएंगे भी यहाँ पे तो बड़े ध्यान से उन लोगों को जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है, आपके लिए जिंदगी बदल दे। क्योंकि मेरे को भी किसी ना किसी दिन एक इंसान ने इंस्पायर किया था, आज मैं यहाँ पे हूँ। हो सकता है आपको भी किसी ना किसी इंसान की स्टोरी ऐसी कनेक्ट कर जाए जिससे आप अपनी जिंदगी में आज अपनी जिंदगी को बदलने का डिसीजन ले ले। थैंक यू सो मच। ओवर टू केवल लखलानी सर। वंडरफुल, क्या मतलब ताबड़तोड़ धाड़ 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 धाड़। आप गगन भाई, मेरे को याद है जब पहली बार आपसे जब फोन पे बात की थी और आज जब मैं आपको सुन रहा हूँ, तो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने अंदर लाया है ना। ऑडियंस के सामने बोलना आपके लिए अब तो ऐसी बात हो गई जैसे बोला सर कभी भी रख दो मुझे, मैं बात कर सकता हूँ। एंड इट इज वंडरफुल थिंग। कितने लोगों को लर्निंग्स मिल रही है, कितने लोगों को लर्निंग मिले। इधर रादर मुझे आपको ये पूछना चाहिए, आपने क्या सीखा अभी तक? 3 लोग यहाँ पर आए, गुरिंदर जी आए, यहाँ पर मोनिका जी आए, गगन गुप्ता जी आए। व्हाट इज द लर्निंग? एक पॉइंट में, अगर एक वर्ड में मैं आपको पूछूं तो आपका लर्निंग अभी तक क्या रहा? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। द मोमेंट यू विल राइट इट, यू विल कंफर्म इट कि हाँ मैं ये सीखा हूं। काफी बार क्या होता है, सीखते तो रहते हैं हम, बट हमको मालूम नहीं होता सीखते रहते हैं। ओके, सो निशांत शुक्ला जी ने बोला कमिटमेंट टुवर्ड्स योर ड्रीम। ओके, श्रवण जी ने लिखा कॉन्फिडेंट। ओके, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। ओके, ग्रेट। चंद्र प्रकाश जी का कहना है कॉन्फिडेंस, स्ट्रगल, एक्शन लेना, पर्सनल डेवलपमेंट, यहाँ पर हर किसी की एक स्टोरी है, यहाँ पर हर किसी के पास कहने के लिए कुछ है, और आप भी वही इंसान बन सकते हो जो लोगों को इंस्पायर करते हैं। आपको ये करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, अच्छा पब्लिक स्पीकिंग नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। ओके, एक्शन इज इम्पोर्टेंट। सुख पंचाल जी ने बहुत खूब लिखा है, एक्शन इज इम्पोर्टेंट। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स गो टू अनदर पर्सन। क्या आप एंजॉय कर रहे हैं? राइट डाउन एंजॉय इन द चैट बॉक्स अगर आप एंजॉय कर रहे हैं। राइट डाउन एंजॉय इन द चैट बॉक्स अगर आप एंजॉय कर रहे हैं ना, क्योंकि लर्निंग का एक ही तरीका नहीं होता, लर्निंग बहुत सारे तरीके से होती है, और मैं इसी में बिलीव करता हूँ। ओके, सो नाउ लेट मी इनवाइट एक ऐसा बंदा कि जो 108 में जॉब करता था। अब आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस के अंदर काम करना अपने आप में डिप्रेसिव होता है, क्योंकि पूरा दिन वो टाऊ वाऊ वाऊ की आवाज, दर्दियों को देखना, और इतना सब करने के बावजूद भी आपको क्या मिलता है? एक लिमिटेड इनकम। शादी हो गई,
परिवार की जिम्मेदारी, प्रॉब्लम हर किसी को होती है, बट उस प्रॉब्लम में कुछ लोग अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं और कुछ लोग एक्शंस लेते हैं। लेट मी इनवाइट महेंद्र सिंधवानी जी, जिन्होंने एक डिसीजन लिया था और आज वो आपके सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे। महेंद्र भाई, आर यू रेडी? क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? ओके सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर इधर। तो हेलो, मैं महेंद्र सिंधवानी, मैं भी आपके जैसा ही हूँ कि मैंने भी आपके जैसे प्रॉब्लम आ रहा है, पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, वैसे ही मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि मैं भी 8-10 हजार रुपए की जॉब कर रहा था 108 एम्बुलेंस में। आपको दिखा ही होगा सर, 12 कलर का ड्यूटी होती है वहाँ पे, राइट। तो घर पे भी टाइम नहीं दे पा रहा था। आज तक 5 साल में जॉब की, मैंने आज तक कोई भी त्योहार मैंने घर पे नहीं मनाया, और बड़ा विदेश में आके मैंने आज पहली बार मैं दिवाली भी घर पे मना रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि इतना सारा वहाँ टाइम देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे 8 या 10 हजार सैलरी मिलती थी मुझे, ठीक है। इधर पहले महीने मुझे एक LFP क्लोज किया, जो 2.5 लाख का LFP होता है। मैंने इधर आके केवल सर ने मुझे सपोर्ट किया, इधर की टीम ने मुझे सपोर्ट किया, और इतना सारा सपोर्ट मिलने के बाद मैंने पहले महीने 50 हजार रुपये इनकम की थी इधर आके। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। आप स्पॉटलाइट पे नहीं थे, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, आप सब लोग आपको देख पा रहे हैं। महेंद्र जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, पहले महीने मैंने 50 हजार का इधर इनकम किया था, ठीक है सर। और दूसरा कि मैंने जब मेरे पास पैसे नहीं थे, पर आपको पता होगा 8-10 हजार की सैलरी होती है, तो पैसे अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब मैंने मेरा पीएफ मैंने निकाला था, और 50 हजार पीएफ आया था मेरा। और दूसरा पैसा मैंने मेरे फ्रेंड लोगों के 3 फ्रेंड थे मेरे, वहां से 10-10 हजार रुपये 3 फ्रेंड से लिए थे मैंने, और इधर जमा किया था और इधर ज्वाइन किया था सर जी। और अच्छा खासा इधर से इनकम कमा रहा हूँ सर। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, महेंद्र जी इतने अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं है, उनको कभी प्लेटफॉर्म मिला नहीं है बोलने के लिए, और जस्ट रिसेंटली उन्होंने अपना स्टोरी जो है, अपना जर्नी शुरू किया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, उनको IBC बने हुए तकरीबन 5-1 महीने तो हो गए होंगे महेंद्र भाई? नहीं सर, 5 महीने नहीं, 2 महीने हो गए सर। अच्छा 2 महीने हुए आपको काम शुरू किए। तो आपका ज्वाइनिंग डेट कौन सा था? ज्वाइनिंग 24 मई। 24 मई। अब ध्यान से सुनना, मई महीनों में उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, और अभी अक्टूबर चल रहा है। काम मैंने 2 महीने से स्टार्ट किया था। समझ गया मैं। तो शुरुआत का जो टाइम था ना, वो उनका ज्वाइनिंग जो है, महेंद्र जी का ज्वाइनिंग मेरे साथ नहीं था, उन्होंने मेरे परिवार के साथ भी ज्वाइन नहीं किया था, उनका ज्वाइनिंग कहीं अलग जगह से हुआ था। अब ये जो बिजनेस है ना, वो है एक ऐसा बिजनेस जिसको गाड़ी चलाने वाले पे निर्भर करता है कि जो पैसेंजर जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं। अगर गाड़ी चलाने वाला पी के चला रहा है तो नसीब हुआ तो पहुंच जाएंगे, नसीब हुआ तो सीधा स्वर्ग में। उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि बड़े बड़े वादे करके, बड़ी बड़ी बातें करके उनको ज्वाइन तो करवा लिया गया, बट उनको वो सपोर्ट नहीं मिला कहीं ना कहीं कि जो वो चाह रहे थे। कोई हाथ पकड़ के सिखाने वाला नहीं था। और इस बिजनेस में 3 चीजें चाहिए अगर आपको सफल होना है, ध्यान से सुनना इस बात को। एक सही प्लेटफॉर्म, जो कि महेंद्र जी ने सिलेक्ट कर लिया था, एक सही मेंटोर, और एक सही हैंड होल्डिंग उनको नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रगल किया इनिशियल स्टेज पे 3-4 महीने, और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि अब सर्वाइवल करना भी डिफिकल्ट हो रहा था उनके पास, क्योंकि पैसा उन्होंने उधारी से लिया था अपने फ्रेंड्स के पास से, तो वो भी अब वापस मांगना धीरे धीरे शुरू कर चुके थे। बट उसके बाद भाई पैसा है ही नहीं तो कहाँ से दे, तो डिप्रेशन आना शुरू, रिलेशन खराब होना शुरू हो गया। और उसके बाद मेरी बात हुई महेंद्र जी से, तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सीखना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, सर आप जो बोलेंगे ना मैं वो करूंगा। मैंने बोला ठीक है, बट मेरे साथ काम करने का तकलीफ ये है कि मैं रगड़ता बहुत हूँ, मैं दबा के काम करवाता हूँ। बोलेंगे सर चलेगा। और एक आदत होती है इंसान की, क्योंकि पहले से आपने काम नहीं किया और अचानक से आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो मजा नहीं आता है। तो महेंद्र जी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, आई वाज जस्ट अबाउट टू टेल हिम कि कल से ब्रांच पे मत आना। इट इज एक्चुअल स्टोरी
कि मैं दिमाग में कंफर्म कर चुका था कि मैं उनको बोल दूं कि कल से ब्रांच पे मत आना। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक की जो लाइफ जी वो कंफर्टेबल लाइफ थी। 108 में ठीक है, वैसे जब केस आते तो आपको जाना होता है, पर बाकी वो मोबाइल में इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, तो जिंदगी बस वही बन चुकी थी। बट जब यहाँ वैसे बोलते हैं ना कि अगर आप कोयले को बाहर निकाल दो तो बुझ जाएगा, पर वही कोयले को अगर आप चूल्हे के अंदर डाल दो तो वो जल जाएगा। यही हुआ इनके साथ कि उन्होंने अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखा, यहाँ उन्होंने देखा कि लोग काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और उनके अंदर भी वो आग लगी कि नहीं सर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में पिछले महीने उनका इनकम जो था वो 50,000 रुपए था। इस महीने इनका ऑलरेडी इनकम 25,000 क्रॉस कर चुका है। ये 19 तारीख है और इस मंथ एंड होते होते लगभग 75,000 से ज्यादा उसका इनकम हो जाएगा। मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। मतलब बहुत साफ है, एक इंसान अगर चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। दूसरा, इससे पहले जो भी लोग आए उनको 4-5 महीने हो गए हैं, उनको कुछ समय हो गया है, तो उनका पब्लिक स्पीकिंग भी देखो इतना अच्छा हो रहा है। बट आज महेंद्र भाई को बोलने में तकलीफ हो रही है और आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि उनको बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। बट जैसे जैसे उनको प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा, आप में से कितने लोग एग्री करेंगे कि आज से 6 महीने बाद महेंद्र जी जब बात कर रहे होंगे ना तो वो शेर की तरह दहाड़ के बात कर रहे होंगे? कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स कि हाँ सर ये तो कंफर्म है, बिकॉज प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। आप आते हैं, लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से सीखते हैं, समझते हैं, आपका पब्लिक कनेक्शन अच्छा हो जाता है। मुझे याद है उन्होंने मुझे एक बार आके बोला था कि सर मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। महेंद्र भाई सही बोल रहा हूँ? राइट सर। हाँ, क्या बोला था? सर मैं आपके केबिन में आया था और मैं आपको पूछा था सर, मैं ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन मेरी स्किल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कनेक्ट नहीं पा रहा, कस्टमर से कनेक्ट इतना नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो आपने बोला था मुझे कि हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए कंसिस्टेंसी रखिए आप, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखिए आप, हो जाएगा आपका। इतना सपोर्ट दिया था आपने मुझे। तो महेंद्र भाई कैसा फील कर रहे हो जब आप इतने लोगों के सामने आज अपनी बात को रख रहे हो? सर आपका सपोर्ट इतना अच्छा है ना, तो इतना अच्छा फील कर रहा हूँ अभी कि पूछो मत सर। नहीं नहीं, मुझे तो पूछना है। बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ सर अभी, क्योंकि आप पहली बार इतनी ऑडियंस के सामने में इतना बोल पाता हूँ। पहले इतना नहीं बोल पाता था, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी थी कि मैं किसी के सामने ऐसा कम्युनिकेशन स्किल मेरी हुई ही नहीं थी। अब तो वहां पे ड्यूटी पे 8 बजे जाता था, शाम को 8 बजे छूटता था, ठीक है। इतना ज्यादा पब्लिक आती नहीं थी, जो भी पेशेंट आते थे वो कुछ चेक करते थे और हॉस्पिटल लेके जाते थे। इतना कम्युनिकेशन स्किल होता ही नहीं था। नहीं, इधर ओनली फॉर कस्टमर आते हैं, बात करनी होती है, ठीक है। तो इधर कम्युनिकेशन स्किल उधर थी, आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है इधर। तो क्या लग रहा है कि आपको एक करियर चूज करने के बाद दूसरा करियर चूज करने की जरूरत पड़ेगी कभी? नहीं पड़ेगी सर। पक्का? पक्का पक्का सर, क्योंकि मैंने 5 साल वहां दिए सर। तो इधर मैंने ऐसा सोच रहा हूँ, 5 साल मैंने इधर दिए होते ना तो अभी कहाँ और था मैं, कहाँ और होता मैं। कोई नहीं, ऐसा बोलता है देर आए दुरुस्त आए। तो बहुत ही वंडरफुल एंड बहुत बढ़िया। बाय द वे, आप में से कितने लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे अगर मैं आपको ये बोलूं कि वो ऑलरेडी रॉयल एलिट क्लब मेंबर बन चुके हैं? जस्ट रिसेंटली वो रॉयल एलिट क्लब मेंबर बन चुके हैं। पूरे भारत में 65,000 आईबीसी में से मात्र 100 से 125 लोग होते हैं कि जो रॉयल एलिट क्लब मेंबर बनते हैं, और महेंद्र भाई उनमें से एक है। इनका पिछले महीने का रेवेन्यू 2.5 लाख रुपए का था। पिछले महीने का रेवेन्यू 2.5 लाख रुपए का था। उनका पिछले महीने का इनकम तकरीबन 50,000 रुपए का था। तो बस पॉसिबल है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और ये बिजनेस ऐसा है जो आपको बुलंदियों पे पहुंचा सकता है। सो थैंक यू सो मच महेंद्र भाई फॉर शेयरिंग योर स्टोरी और अपना टाइम देने के लिए। क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से? पर्टिकुलर क्या सीखने को मिला? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, फटाफट से राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। क्या सीखने को मिला आपको? काफी सारे लोगों का कैमरा बंद है, तो कैमरा पहले तो शुरू कर दीजिए। हाँ, कुछ भी मुमकिन है, एनीथिंग इज पॉसिबल। एक चीज मुझे लर्निंग ये भी मिली कि सही समय पे अगर शुरू किया होता है ना कोई भी चीज, तो वो आपको रिजल्ट अच्छा देता है। पर ऐसा बोलते हैं कि आम का पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट टाइम था 20 साल पहले, और दूसरा बेस्ट टाइम है आज।
तो उन्होंने बोला 5 साल पहले शुरू कर दिया था तो आज में कुछ और ही होता। कोई बात नहीं है, होता तो अच्छा होता। मैंने भी 3 साल पहले शुरू किया था, आज मैं यहाँ पर हूँ। ओके, कोशिश करनी चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए, कोई भी कर सकता है अगर हाथ पकड़ने वाला हो। जयमीन व्यास जी बहुत सही है। जैसे जयमीन व्यास जी की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट खैर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लाते हैं कि जो शायद आपको ये भरोसा देगी कि सही हैंड होल्डिंग मिलने पे एक इंसान जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। वो भी जो आ रहे हैं अभी स्टेज पे, वो भी रॉयल एलिट क्लब मेंबर है, वो भी रॉयल एलिट क्लब मेंबर है। एंड लेट मी इनवाइट, कोई गेस करना चाहेगा? कुछ लोगों को पता होगा, कौन गेस करना चाहेगा? एनीबडी हियर? किसको बुलाएंगे हम अभी? अच्छा, मितेश भाई को। ओके ओके ठीक है, ओके मितेश भाई को। ओके ग्रेट, लेट मी इनवाइट मितेश प्रजापति हियर। एंड मितेश भाई बिजनेस भी कर चुके हैं, मितेश भाई ने नौकरी भी की है, मितेश भाई बहुत सारे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेके बैठे हैं। उनकी लाइफ, उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, बट मितेश भाई ने शायद वो हर चीज देख ली है। और एक सबसे घटिया चीज उन्होंने अपनी लाइफ में देखी है, उसका नाम है फ्रॉड। मितेश भाई नई स्कोडा गाड़ी लाए थे, एकदम नई चकाचक। उन्होंने मुझे फोटो दिखाई ना तो मेरा दिल पसीज गया कि एक नई गाड़ी जो उन्होंने अपने परिवार को गिफ्ट की थी, उनके साथ फ्रॉड हुआ। और 1 महीने के अंदर उन्होंने अपनी नई की नई कार उनको दे देनी पड़ी। जो इंसान अर्श पे था वो एकदम फर्श पे आ गिरा, और उनके पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं रही जहां पर वो होल्डिंग हो पाए। और आई होप, आई विश कि आप में से किसी के साथ तो ये ना हुआ हो। कितने लोगों ने फ्रॉड का सामना किया, छोटे मोटे फ्रॉड का सामना? मेरे साथ भी अभी रिसेंटली एक 3 महीने पहले एक फ्रॉड हो गया था। लगभग 130 रुपए का फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। मेरे को अभी तक याद है, मेरा 130 रुपया गया था। मेरे को अभी तक याद है कि साले ने मेरा 130 रुपया ले लिया था, फ्रॉड किया था मेरे साथ। बट मितेश भाई के साथ जो फ्रॉड हुआ ना वो छोटा मोटा नहीं था, वो लाइफ चेंजिंग था। तो मितेश भाई, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शायद यहाँ पे सब अनम्यूट है तो शायद उनकी आवाज नहीं आ पाएगी, लेकिन आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। और थैंक यू सो मच सर, आपने आज मुझे स्टेज सेट करने का मौका मिला है। और जैसे आपने मेरे बारे में बता ही दिया है तो खैर मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि एक इंसान जो लाइफ में कुछ एक लेवल पे होता है और जब वो डाउन होके फिर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है ना, वो अपने आप में बहुत ही पेशेंस वाली बात होती है। लेकिन वो पेशेंस आप में कब आएगा? जब आपको सही मेंटर का साथ मिलेगा। मेरी आईबीसी की जर्नी शुरुआत हुई थी करीबन करीबन मेरे को याद है नवंबर महीने में। मेरी आईबीसी की जर्नी, सर आवाज आ रही है क्लियर? जी ओके। हाँ, एक्चुअली मेरी आईबीसी की जर्नी हुई थी नवंबर महीने में 2021 में। लेकिन ये आईबीसी मेरे लिए वो चीज था उस टाइम पे। आ रही है जी, सर, क्लियर अब आवाज आ एकदम रही है? लाउड एंड क्लियर है। ओके जी मितेश जी, आप बोल सकते हैं। मेरी आईबीसी की जर्नी 2021 में नवंबर महीने में स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये आईबीसी की जर्नी ऐसी थी जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई के लिए किताब तो दे देते हैं लेकिन टीचर नहीं होते थे और आपको एग्जाम पास करना था। ऐसी हालत थी एज आईबीसी के वर्क पे। तो करीबन करीबन मैंने 3-4 महीने निकले ऐसे आईबीसी, मैंने कुछ भी वर्क नहीं किया था। ओके, जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहां से मैंने भी वहां पे स्ट्रगल किया, अपना एफर्ट पूरा दिया। लेकिन बोलते हैं ना, अगर सही मेंटर का साथ ना हो तो कहीं भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जब मैंने सुना कि केवल सर भी एक लेवल पे चैनल पार्टनर बन गए, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैं फर्स्ट टाइम जब केवल सर के पास आया था उस टाइम पे, तो केवल सर ने मेरा एफर्ट स्कोर देखा कि एफर्ट स्कोर क्या है ये वगैरह पूछा था। फिर उनको साथ मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी। सर, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो लाइफ में हर कुछ अचीव करके बैठा हूँ, लेकिन वो पूरा अचीवमेंट और एक ही साथ चला गया है और अभी पूरा डाउन हूँ। आज की डेट में अर्निंग के नाम पे 1 रुपया भी नहीं है और करीबन करीबन 35 से 40 लाख रुपए का कर्जा मैं अभी लेके चल रहा हूँ। तो वो मोमेंट मुझे आज भी याद है जो केवल सर ने बोला था कि नितेश भाई 1 साल दे सकते हो, ये क्लियर हो जाएगा। यू डोंट नो कि आप, आई एम वेरी शॉक्ड कि यार ये इंसान जो मैं अपनी इतनी जर्नी शेयर करके आया हूँ, बाकी सारे लोगों को देखा है
क्योंकि ये इंसान बोल रहा है कि 1 साल में ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे को एक तो कन्विक्शन जरूर था कि सर की स्टोरी मैंने सुनी थी कि 1 करोड़ के कर्जे में से कैसे बाहर निकले थे। तो बोलते हैं ना, आप उन लोगों के साथ रिलेट कर पाते हो जो आपके जैसे होते हैं। तो सर के साथ मैं रिलेट कर पा रहा था उस टाइम पे कि हाँ, अगर ये इंसान ने बोला है कि मैं कर्जे से बाहर निकलूंगा तो निकलूंगा ही। तो आज की डेट में भी मैं केवल सबको इसलिए थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और विद इन 7 डेज, दोस्तों एक चीज याद रखना, विद इन 7 डेज में आरईसी बन चुका था केबल सर के साथ, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट था। 16 अगस्त को मेरा ज्वाइनिंग था, 6 दिन की छुट्टी आई थी, और 31 को जब मैं अचीवमेंट करके बाहर निकला, और करीबन करीबन 5 नवंबर, हाँ 5 अक्टूबर को मेरे को न्यूज आ गया था कि आई एम अ रॉयल इनक्लब मेंबर। तो ये आपके लिए ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो बिलीव मेरे में आ गया है कि अगर ये कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो एक सही मेंटर की जरूरत होती है। और मैं उस इंसान को थैंक्स देना चाहता हूँ जिस इंसान ने मुझे आईबीसी बनाया था और आज तक मेरा फोन नहीं उठाया था। अगर उनके साथ में बड़ा रहता, अगर उनके साथ में जुड़ा रहता, तो कहीं ना कहीं ये सक्सेस में कभी अचीव नहीं कर पाता। ओके, तो थैंक्स टू जो भी मुझे आज आईबीसी बनाया अभी तक। ओके, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, और जो लोग अभी टोकन लेके यहाँ पे बैठे हैं, तो आप लोग ऐसी जगह बैठे हैं, तो एक बिलीव रखना अपने आप में, एक कॉन्फिडेंस रखना कि अगर लाइफ में जो भी आप गोल लेके आ रहे हो, जो भी अचीवमेंट करना चाहते हो, अगर सही मेंटर के साथ हो, सही हैंड होल्डिंग के साथ हो ना, तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। वो जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा है अभी आपके सामने। तो क्या लगता है, अगर आप लोग चैट बॉक्स में कुछ लिखना चाहेंगे, तो अपने आप में कितना बिलीव महसूस कर रहे हो इस बात को लेके कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। अगर एक इंसान 35 लाख का कर्जा लेके भी आईबीसी बनने के बाद, अगर वो 35 लाख का कर्जा 1 साल में निकालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हैंड होल्डिंग मिल रहा है, नेवर गिव अप एटीट्यूड यहाँ पे है, तो क्या लगता है आपको कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे? Hey, थैंक यू can you सो write down मच in the सर। chat box ओवर। फटाफट से, जल्दी से? ओके, यस वसीम जी, सुमन जी, मुस्कान जी, ओके ओके, जयेश कुमार जी, ओके, दर्शन जी 100%, निशान जी यस डेफिनेटली, संतोष जी, गगन जी, मेहुल जी, ओके, प्रकाश जी, अरविंद त्यागी जी, चंद्र मोहन जी, ओके ओके ओके, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत सारे लोग हैं। सो मितेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। बड़ा क्विकली आपने बताया कि कैसे एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है, पर अगर जिसका हौसला बुलंद है, जिसने ये ठान के रखा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो सही में कुछ भी कर सकता है, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। बट अब समय को ध्यान में रखते हुए एक लास्ट स्टोरी आपके सामने मैं लाता हूँ। अगेन जिसको मैं सामने ला रहा हूँ वो भी एक रॉयल एलिट क्लब मेंबर है। हमारे पास भरमार ऐसे लोगों की जो रॉयल एलिट क्लब मेंबर हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वहां पर कैसे पहुंचते हैं। मैं जानता हूं आपको कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, कैसे बात करनी पड़ेगी, बट मैं वो रास्ता तय करके आया हूं ना, तो मैं जानता हूं कैसे आपसे भी करवाना है। 2 तरीके के प्लेयर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। एक खुद तो ग्रो कर रहे हैं, खुद तो बहुत बड़ा ग्रो कर रहे हैं, अपने साथ वालों का फोन भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते, कनेक्ट भी नहीं करते, और कोई कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पर एक दूसरा लीडर भी है। कम लोगों के साथ काम करता हूं मैं, बट मेरे परिवार का कोई भी मेंबर कभी भी कोई दिक्कत में नहीं होता है। इतना छाती ठोक के बोल सकता हूँ, बिकॉज सबको एक ही ट्रेनिंग है कि मैंने कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ा, कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, और हम यही चीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर मेरा हाथ भी किसी ने नहीं पकड़ा होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। आज मैं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ तो वो भी ग्रो कर रहे हैं, और उनको भी मैं यही संस्कार, यही चीज सिखाता हूँ कि भाई आपके साथ जिसने भी ज्वाइन किया है उस इंसान को आप पे प्राउड होना चाहिए, और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप उनको सही रास्ता दिखाते हैं, सही पाथ पे लेके चलते हैं। अगर वो गलती कर रहे हैं आप डांट सकते हैं, अगर वो गलती करते हैं आप बोल सकते हैं, बट एक चीज कंफर्म है, बी इन टच, कनेक्ट में रहिए अपने मेंटोर के, क्योंकि उसने कुछ तो किया है, तभी आपने उनके साथ ज्वाइन किया है। हालांकि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे ही परिवार का हिस्सा है, आप ऑलवेज मेरे टच में रहेंगे, ट्रेन आपको मैं ही करने वाला हूं। तो जो ट्रेनिंग इनको मिली है वही ट्रेनिंग आपको भी मिलने वाली है। और ये तो आप लोग कितने लोग एग्री करेंगे कि सर ट्रेनिंग जबरदस्त होती है? हाँ, राइट डाउन वन वर्ड फॉर आवर ट्रेनिंग इन द चैट बॉक्स, वन वर्ड इन द चैट बॉक्स फॉर आवर ट्रेनिंग, जल्दी से, कि हमारी ट्रेनिंग कैसी होती है। आई ओपनर होती है, एक्सेलेंट होती है, पावरफुल होती है, जबरदस्त होती है, फैबुलस होती है, सुपर्ब होती है, वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, ओके ओके, जबरदस्त होती है। और आपको पता है इट इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल। मैं कैसे सिखाऊंगा
किसी को मालूम नहीं होगा कि मैं ये चौथा जो वेबिनार है वो ऐसे लेने वाला हूँ। आप सबको भी लगा होगा कि एक पीपीटी बनेगी, केवल सर आएंगे और खड़े खड़े एकदम धमाकेदार ट्रेनिंग देंगे, आप सीखेंगे और बोलेंगे सर मजा आ गया। बट ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट केवल लखलानी खड़ा है और बोल रहा है। ट्रेनिंग इज अबाउट 360 डिग्री एक्सपीरियंस, जहां पर खाली मैं ही नहीं सिखाता, ये लोग भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा के गए होंगे, राइट। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपको जो है लर्निंग्स मिलती रहेगी ताकि आप अपने करियर में ग्रो कर पाए। ये स्टोरीज आपको कहां पर काम आती है, जब आप अपने कस्टमर के साथ बात करते हैं ना, तो आप उनको बता सकते हैं कि हमारे एक मितेश भाई, उनके साथ ये था, हमारे एक महेंद्र जी थे जो 108 में काम करते थे, हमारे एक मोनिका मैम थे जो वर्क फ्रॉम होम करके इतना ग्रो किए, एक गगन गुप्ता जी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सारी सैड स्टोरी है, गगन गुप्ता जी एकदम सेटल लाइफ में होने के बावजूद भी उन्होंने ये करियर चूज किया, आज वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो किसी ने अपनी चूड़ियां अपने बीवी की चूड़ियां गिरवी रख के यहाँ पर काम किया है। अलग अलग तरीके की स्टोरीज आज आपके सामने है, पर एक चीज इन सब के अंदर कॉमन है, ये सब लोगों ने मेहनत की। और ऐसे ही एक मेहनतू इंसान को मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ, ये आखिरी होंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा। एंड आज का ये वेबिनार हम कंप्लीट करेंगे। लेट मी इनवाइट अंकित प्रजापति जी। अंकित प्रजापति जी इज अ पर्सन जिनकी उम्र ज्यादा नहीं, शायद आप अगर उनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, पर छोटी सी एज में जो धमाके वो करते हैं लाजवाब होते हैं। हाँ, पिछले महीने हमारी ब्रांच के परफॉर्मर ऑफ द मंथ रहे हैं, परफॉर्मर ऑफ द मंथ रहे हैं। हर महीने एवरेज अगर देखा जाए तो 1,00,000-1.5 लाख रुपया मिनिमम वो कमाते हैं यहाँ से। अंकित प्रजापति जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच केवल सर कि आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप लोग दोस्तों यहाँ पे अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप में और हमारे अंदर एक चीज तो कॉमन है कि मतलब आप अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं, राइट। अगर क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ क्या? प्लीज चेट इन द राइट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स। Can you write yes in the chat box अगर आप अपने आप को यहाँ पर ग्रो करने के लिए हैं? ओके, यस 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 यस, ओके ओके। मुझे याद है जब मैं 1.5 साल पहले मैं जब आईबीसी बना था, एक्चुअली मैंने एमबीए भी कंप्लीट कर रखा है और मेरा प्लेसमेंट क्लब महिंद्रा कंपनी में एक सेल्स पर्सन में मैंने वहाँ पे जॉब की थी। वहां पे मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा कि जो 40 साल की उम्र होने के बावजूद भी नौकरी कर रहे हैं वहां पे, और मतलब कहीं ना कहीं फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हैं और इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि मतलब अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं इतने फंस चुके हैं कि वहां से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे आईबीसी ज्वाइन करने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि मुझे अपनी जो इनकम है उसको आगे बढ़ाना है। और जब मैंने आईबीसी ज्वाइन किया तब केवल सर से मेरी एक बार बात हुई थी कि उन्होंने मुझे बताया था कि आपको आईबीसी मतलब आप जो पैसे तो वहां से भी कमा रहे हैं, और वैसे मेरी शादी भी हो चुकी है, तो मैं आपको एक मोमेंट शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक लड़का भी है और जब मेरा एक लड़के का बर्थडे था ना, फर्स्ट बर्थडे, तब नौकरी के काम से मैं बाहर था। और जब मैं नौकरी के काम से बाहर था तो मतलब मेरे लड़के का बर्थडे भी मैं उसके एंजॉय नहीं कर पाया। उस दिन मुझे एक चीज याद आई कि यार पैसे तो हर कोई कमा लेता है, कहीं ना कहीं आप लोग भी अपनी लाइफ में इतने बिजी होंगे, आप या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, आप अपनी लाइफ में इतने बिजी होंगे, कहीं ना कहीं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो एक बार चैट बॉक्स में आप अपना रिव्यू भी लिख सकते हैं। हाँ सर, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। पैसे कमाने के लिए काफी बार इतना टाइम देना पड़ता है कि हम परिवार को समय ही नहीं दे पाते। और जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं, अगर वही आपको ये बोल रहे हैं कि ये पैसा हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि पैसा तो है बट प्यार नहीं है, तो ऐसा पैसा भी किस काम का जहां पर वो पैसा कमाने के बावजूद भी आपकी कोई रिस्पेक्ट ना हो, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा। यस अंकित जी, यू कैन कैरी ऑन। यस डेफिनेटली सर। और कल में एक मेरे आईबीसी जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रमोहन जी, उन्होंने मुझे बताया कि अंकित भाई मैं इतनी बिजी लाइफ शेड्यूल में हो गया हूँ ना कि मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो सर वही चीज मेरे साथ हुई थी और मतलब वहां से मैंने एक अपने आप को बोल दिया था कि मुझे अब आईबीसी करना है, क्योंकि सर पैसे तो हर कोई कमा लेता है और दोस्तों मतलब पैसे हर कोई कमा, लेकिन जो बोलते हैं ना कि परिवार के साथ रोटी नहीं खा पाता है एक समय निकाल के। तो सर मेरा पर्पस एक ही था कि मुझे अपने परिवार को समय देना है, बिकॉज मैं जॉब में है ना सर, वहां पे 12-12 घंटे नौकरी देता था और परिवार को मैं आपको बोलूं 7 दिन में से सिर्फ 5 दिन बाहर रहता था, सिर्फ 2 दिन परिवार को समय दे पाता था।
और सर मेरा पर्पस यही था और दोस्तों कि मैं इसलिए आईबीसी ज्वाइन किया। और आज की बात करूं तो आज मैं रॉयल इलीट क्लब का मेंबर भी हूं। और मैं जहां से नौकरी से 20,000 रुपए कमाता था ना, जैसे कि सर ने बताया आज लाख 1.5 लाख रुपए उतना कमा लेता हूँ यहाँ से। और मुझे एक चीज पता थी, अगर मुझे लाख 1.5 लाख पे पहुंचना होता ना, तो शायद आज बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं नौकरी में 40-50 हजार रुपए कमाते हैं। और उसके जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको नौकरी में 1 लाख रुपया कमाना है तो कम से कम आपको 10 साल देने पड़ेंगे। उसके बाद भी गारंटी नहीं होती, क्योंकि 10 साल में कुछ ही लोगों का प्रमोशन होता है। अगर ऐसा होता तो टाटा कंपनी जो है, राइट, अगर आपने देखा होगा रिलायंस कंपनी है, उसके बहुत सारे लोग ग्राउंड लेवल पे होंगे। कितने लोग टॉप पे पहुंच पाते हैं? कुछ चंद लोग जो टॉप पे पहुंच पाते हैं। तो वो भी कंडीशनल होता है कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो एक को वो प्रमोशन मिलेगा, एक को वो डेजिग्नेशन मिलेगा, बाकी के 99 को तो वही काम करना है। वो बस नौकरी बदलते रहेंगे, मीडियोकर लाइफ जीते रहेंगे। तो 1 लाख रुपया कमाना नौकरी से, मैं एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ आपको। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड, जिगरी फ्रेंड है, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ मेरे जिगरी फ्रेंड है। हम दोनों ने साथ में शुरू की थी नौकरी कोटक महिंद्रा बैंक में 2015 में। आज के दिन में उसकी इनकम लगभग 72,000 रुपए पर महीना है। 72,000 रुपीज पर मंथ है उसकी इनकम। आज मेरी इनकम 15 लाख रुपए पर महीना है। फर्क है, पाथ अलग है। वो कितना भी मेहनत कर लेगा, कितना भी काम कर लेगा, उसकी लाइफ लिमिटेड है। वो उसकी लाइफ कैसे गई मैं आपको बताता हूँ। दोनों का 12,000 पगार, 15 हुआ, 18 हुआ, 21 हुआ, 25, फिर 35 हुआ, फिर लगभग 47 हुआ, और आज इसका पगार लगभग समझ लो 72,000 के आसपास है। इतने सालों के बाद, कितने साल हो गए? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22वां चल रहा है। तकरीबन 7 साल वो कंप्लीट कर चुका है, 8वां साल चल रहा है। 72,000 रुपया उसकी इनकम है। तो लाख रुपए में तो और अभी उसको 2-3 साल देने पड़ेंगे, 2 साल तो मिनिमम देने पड़ेंगे। यस अंकित जी, ओवर टू यू। हाँ यस सर, जो आपने बात बताई एकदम सही बात बताई सर। और आज मैं आपको एक चीज बताते हुए मतलब एक अपने आप को एक गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने नौकरी, अच्छा वो मैंने छोड़ दी। यस, और अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो मतलब वही मतलब घिसी पिटी लाइफ चलती। और आज अच्छी बात यह है कि मैं आज महीने का लाख रुपए भी कमा रहा हूँ, और साथ ही साथ परिवार को जो समय नहीं दे पा रहा था वो परिवार को मैं समय भी दे पा रहा हूँ। यस, तो यहाँ से नाम भी मिला है, इज्जत भी मिली है, और एक फ्रेम भी मिला है। जैसे कि केवल सर ने बताया कि मैं लास्ट अभी यही महीने में अभी एक आरईसी क्लब का मेंबर भी बन चुका हूँ, जिसमें बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। और वो मुमकिन हुआ है तो सिर्फ एक ही पर्सन को क्रेडिट जाता है, जो है केवल लखलानी सर, जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने गाइड किया। और दोस्तों मैं आपको एक ही चीज लाइन लास्ट में आपको कहना चाहूंगा कि इंसान की जब भी एक बार लाइफ बदलती है ना, तो वो एक डिसीजन से बदलती है। मैंने भी 1.5 साल पहले डिसीजन लिया था, तो उसकी बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता ना, तो बस ज्यादा से ज्यादा सैलरी में क्या होता, 30,000 40,000 तक पहुंचता। तो सर बस यही चीज कहना चाहता हूँ, बस दोस्तों आपने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन पे आप मतलब अड़े रहना। नेवर गिव अप एटीट्यूड, जो केवल सर ने बताया है, कभी हार मत मानना। कभी कभी लाइफ में ऐसा भी फेस आएगा कि छोड़ने का मन करेगा आपका कि यार चलो ठीक है अभी कुछ हो भी नहीं रहा है, बट हाँ बिजनेस में कम से कम 100 दिन भी देना पड़ता है। तो आप 100 दिन की मेहनत करिए, और आपका भी वो दिन आएगा कि आप भी महीने के आराम से लाखों 1.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे सुनने के लिए। एंड ओवर टू यू केवल सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। उन्होंने एक बात बड़ी शानदार कही। हालांकि इंसान जैसा देखता है वैसा बोलता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक धंधे को एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो कम से कम 1,000 दिन देने पड़ते हैं। 1,000 दिन आप अपने धंधे को दे दो, और उसके बाद आपका धंधा जिंदगी भर के लिए आपको देता रहेगा। उन्होंने बोला 100 दिन, क्योंकि उन्होंने देखा है 100 दिन। यहाँ पर ईमानदारी से जो भी इंसान 100 दिन काम करता है ना, उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। और महीने का लाख 1.5 लाख रुपया कमाना आसान है, इजी है, किया जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम इतना पावरफुल है। और जहां जहां आप गलती करेंगे वहां आपको बताने वाला भी आपके साथ है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप में से कितने लोगों को ऐसा भरोसा है कि भाई मैं भी ऐसा कर सकता हूं? क्योंकि आप पैदा हुए थे कुछ बड़ा करने के लिए, मीडियोकर बनकर मरने के लिए नहीं। आप में से कितने लोगों को लाइफ में कुछ बड़ा करना है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों को बड़ा करना है? क्योंकि बड़ा करने के लिए आपको अगले 100 दिन, जिस दिन से आपका पेमेंट होना उस दिन से आपको अगले 100 दिन देने पड़ेंगे। और वो 100 दिन आपका करियर डिसाइड करेंगे, आपकी सक्सेस डिसाइड करेंगे।
गाइडेंस की कोई कमी नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदारी है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसने भी ये किया है ना, उसको एक ही बात हुई, आज तक प्राउड हुआ है अपने डिसीजन पे, कि अच्छा हुआ मैंने ये कर लिया। यहाँ पर तकरीबन 5-6 स्टोरी देखी, और भी अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वेबिनार में लगभग 25 और स्टोरीज मैं आपको बता सकता हूँ। बात बड़ी ही सिंपल है दोस्त, बात बड़ी ही सिंपल है, करना तो पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा करने वाला नहीं है। डिसीजन आपने ऑलरेडी ले लिया है, टोकन ऑलरेडी आपने दे दिया है, लर्निंग आपकी ताबड़तोड़ जबरदस्त चल रही है, आप अपने लर्निंग भी ली, सक्सेस स्टोरीज भी देख रहे हैं। अब आपके अंदर एक ही चीज बचती हो क्या, कि अब मैं वो काम करना शुरू करूंगा। और जिसने भी ईमानदारी से ये काम किया, आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी ले रहे हैं, मनी बैक गारंटी है, आप में से सबको मनी बैक गारंटी मिली हुई है। अगर 100 दिन आप काम करते हैं और अगर आपको आपका पैसा आप अगर कोई इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं तो आपको आपका पैसा वापस दे दिया जाएगा, मनी बैक गारंटी। और दूसरी गारंटी मैं ले रहा हूं कि अगर आप मेरे परिवार के साथ है और आपको गाइडेंस ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं? हाँ, write down yes in the chat box कि sir I am ready, either you can write ready in the chat box, write down ready in the chat box, that will be the good, ready in the chat box। और उसके बाद हम इस वेबिनार को आज के लिए कंप्लीट करेंगे, अगले वेबिनार की अपडेट आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। जाने से पहले मैं आपसे एक वर्ड सुनना चाहूंगा, how was your learning, how was your learning today, write down in the chat box। और अगर आपको अच्छा लगे तो क्या सीखा वो भी लिख सकते हैं, और उसके बाद वेबिनार को कंप्लीट करते हैं। सुपर्ब सर, ऑसम सर, वंडरफुल सर, ऑसम, एक्शन इज इंपॉर्टेंट, ग्रेट लर्निंग, सुपर, ग्रेट, एक्सीलेंट, ओके ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, लाइक फायर, कॉन्फिडेंट, पावरफुल, सुपर, बहुत अच्छा। अरे अभी तो आपने पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो आपने टोकन दिया और ये इतना लर्निंग मिल रहा है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद समझो वो दरवाजे खुलेंगे कि जो दरवाजे के पीछे आपकी सक्सेस स्टोरीज लिखी हुई है, आपकी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी लिखी हुई है, बस आपको वो उसको प्रूव करके दिखाना है कि मैं वो इंसान हूं जो सक्सेस को डिजर्व करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार हमें देने के लिए, हम पर भरोसा करके हमें अपना ग्रोथ जर्नी में पार्टनर बनाने के लिए, अपना पेमेंट कंप्लीट करके इस जर्नी में ताबड़तोड़ काम करके सक्सेस होने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वेबिनार में और लर्निंग के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।